अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग बहुत कम आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था ना वो दिया था माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी माइकल फैराडे ने दिया था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनरी विजुअलाइजेशन थी ना वो उसने लाइंस के थ्रू शो की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट बिल्कुल एक मैप की तरह है। जिस तरह मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। तो डेफिनेशन में अगर बात करें हम, तो डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास बेसिकली क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इसलिए उन्होंने जो लाइंस ड्रा की वो एरो के थ्रू शो की। क्वेश्चन ये भी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये फिर हमें ये लाइंस इस तरह क्यों ड्रा की, हमने कर्ल लाइंस क्यों ली। क्योंकि जब फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था तब उसने ये लाइंस यूज़ की थी, तो तब से अब तक यही कन्वेंशन चलती आ रही है, इसलिए हम बाउंड हैं। अगर इससे बेहतरीन कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर फैराडे के कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट करके आगे फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क करेंगे। ओके, तो जो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके बारे में जो माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट था वो हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो चार्जिंग वेव्स होता है, पॉजिटिव वेव्स और नेगेटिव वेव्स से भी। तो अब उसने क्या किया कि उसने पॉजिटिव चार्ज के लिए अलहदा कॉन्सेप्ट दिया फील्ड लाइंस का और नेगेटिव के लिए अलहदा दिया। पॉजिटिव चार्ज की उसने कहा कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस, द फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इमर्ज होती हैं। इसका कंसेप्ट अगर हम समझना चाहें तो ये इस तरह बात कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में पड़ा हुआ है, इसको आप टेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अब स्फेरिकल फॉर्म में 3 डायमेंशन में इक्वली स्पेस्ड पर ना आप इस पर दूसरे पॉजिटिव चार्जेस रख दें यूँ 3 डायमेंशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन ड्रा कर सकता हूँ, 3 डायमेंशन ड्रा नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पर आप ये सारे के सारे चार्जेस इक्वली स्पेस्ड यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स जो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी ना वो आउटवर्ड होगी यूँ। तो इस तरह ये जो एरो लाइंस हैं ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करती हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड इमर्ज होती हैं। इसी तरह जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना वो इनवर्ड होती हैं। अब जहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा था वहाँ पर अगर आप नेगेटिव रख दें, सम लाइक यूँ आप सेंटर में नेगेटिव चार्ज रख दें और इसके सराउंडिंग में 3 डायमेंशन में आप पॉजिटिव चार्ज रख दें तो फील्ड लाइन जो होंगी वो इनवर्ड होंगी यूँ। ठीक है, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये थी कि जो दो सेम चार्ज होते हैं उनके दरमियान एक रीजन होता है जहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं होता। हम जानते हैं जो अलाइक चार्जेस होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दो सेम चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो उनके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फील्ड मौजूद नहीं होता। ऐसे फील्ड को ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ज़रा देखें, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल लेना चाहते हैं पॉजिटिव ले लें, अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं तो नेगेटिव की ले लें। मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, इसकी भी फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ यूँ इन ऑल डायरेक्शन 3 डायमेंशन में होगी इसकी। ठीक है, इसकी भी 3 डायमेंशन में, लेकिन जिस डायरेक्शन में चार्ज होंगे वहाँ से ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी,
बेंड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जा रही है, रिपल्शन की। तो इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगा। इसको न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड लोकेशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और कभी एक दफ़ा बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग भी आया है। पहला जो हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ का, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उसके लिए हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया जाता है। टेंजेंट हमारे पास बेसिकली रेशियो होती है वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। टेंजेंट हमेशा किसी न किसी कर्व लाइन पर जो होता है ड्रा किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि उस कर्व लाइन की डायरेक्शन बताती है। जिस तरह अभी हमने ड्रा किया था, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों तो हमारे पास अगर कहीं पे फील्ड बेंड हो रहा है, जैसे कि पहले हो रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, ये भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से फील्ड लाइंस हमारे पास बेंड हुई हैं, ठीक है। तो आपने किसी पॉइंट पर अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके आप टेंजेंट ड्रा करते हो। ये जहाँ पे कर्व है, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें सीधा, तो ये इस पॉइंट की जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन आ गई है। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की भी बात कर लें, तो उसमें भी हम फील्ड की डायरेक्शन इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मिनट आपको डेमो दिखा देता हूँ इसका। जिस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी, जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी और इनवर्ड होंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस तरह ये वाली जो लाइंस होंगी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रा करें, तो ये टेंजेंट है जो कि किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। इज दैट क्लियर? ओके, ये हमारे पास होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड की बात करें, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, द लाइंस आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। अब जहाँ पर लाइंस बहुत करीब करीब होती हैं वहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था कि फील्ड लाइंस आर लाइक अ मैप, वो स्ट्रेंथ बताती हैं किसी पॉइंट पर और डायरेक्शन बताती हैं। ऊपर वाला पॉइंट डायरेक्शन के लिए कर लिया, स्ट्रेंथ वाली बात कि जहाँ पर आपकी फील्ड लाइंस करीब करीब हैं वहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ पर फील्ड बहुत वीक है। अब ये देखिए, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज में से हमारे पास फील्ड लाइन जब इमर्ज होती हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि बिल्कुल जितना टेस्ट चार्ज के नियर होंगे हम, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँ तो ये देखिए यहाँ पर लाइन एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। यहाँ पर इसका मतलब है फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर मैं थोड़ा सा फार अपार्ट ड्रा करूँ तो यहाँ पर जो गैप है फील्ड लाइन के दरमियान वो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड आपका क्या है, वीक है। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जो लाइंस होती हैं दो या दो से ज़्यादा, एक सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी डायरेक्शन हमेशा एक होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर वाई। तो इसका आंसर ये आप दे सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। वेक्टर्स हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। जिनकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो वो कभी भी वेक्टर्स नहीं होते। जिस तरह डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी वेक्टर्स नहीं होते। तो इसलिए इनका इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो इनकी फिर डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इनकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा होगी तो फिर तो ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसको वायलेट कर देगी। इसलिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी हमेशा सिंगल डायरेक्शन होती है, उनकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।